हाँ तो प्यारो आप सभी का शिक्षा नौ के इस एजुकेशनल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो प्यारो आज की इस क्लास में हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सेंटअप एग्जाम 2025 के लिए जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे एग्जाम 20 नवंबर के दिन साइंस का क्वेश्चन पेपर होने वाली है, यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होने वाली है, तो हम आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके हैं। तो प्यारो देख सकते हैं 100 बार आपका सब्जेक्ट कोड रहेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन का जो बुकलेट सेट रहेंगे ए रहेंगे। तो यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर रहने वाला जो देख सकते हैं आपका ऑब्जर्व टाइप क्वेश्चंस 80 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40 का ही जवाब देना है। फुल मार्क्स 80 रहेंगे। आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट का। तो पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ने के बाद यहाँ पे सेक्शन ए में आ जाते हैं प्यारो। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्राय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको 1 से 80 तक ऑब्जर्व मिलेंगे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 40% का ही आंसर देना है ना। तो यहाँ पे हम 40% का आंसर लेके आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़िएगा। फिर एक एक क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए ना। तो बाबू देखिए यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में जो आया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। क्या कराएगी आपको बताना है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो फोकस से गुजरेगी बच्चों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो पूछा कि आपके एग्जाम में देखिए क्या कराएगी। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वो कौन सा दर्पण होगा बच्चों? तो वो समतल ना दर्पण होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलिए बच्चों। देखिए बाबू यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते? तो जो अनंत प्रतिबिंब बन सकते। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराएगी आपको बताना है कि किसी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी का मान होता है ना जो क्या होता है, अनंत होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है अगला क्वेश्चन का। देखिएगा क्या कराएगी आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से, कि गोले दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है बच्चों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है बच्चों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए चलिए बच्चों। यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन का, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो पहले जो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या चीज़ होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन का क्या कराएगी, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहले आपको पता होगा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है पहले सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी है और कांच में यहाँ पे n बराबर 1.5 है, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल पूछा गया है, तो 2c/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पैरोचो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते पैरोचो। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है, ध्यान से देखिएगा पैरोचो। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो है ना पैरोचो ये धनात्मक तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराएगी, ध्यान से देखिएगा पैरोचो क्वेश्चन को। यहाँ पे वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध ना पूछ रहा है, तो P1/V1 का स्क्वायर प्लस P2/V2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो VI निरूपित करता है, V²/R ये दोनों निरूपित नहीं करता है, लेकिन I² जो है पर ये निरूपित करता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कराएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो ये जो है जो मोटर में प्रयुक्त होता है ना।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, विद्युत घंटी जो है ना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। जो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया आपके एग्जाम में कि टिहरी बांध का निर्माण जो है ना किस राज्य में किया गया है, तो पहले उत्तराखंड राज्य में किया गया टिहरी बांध का निर्माण। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से जो है ना किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि क्रांति कोण जो है ना सघन माध्यम में आपतित आपतन आपतन कोण है, जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण का जो मान होता है ना पर जो 90 डिग्री का होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का जो मान होता है ना पर जो वो क्या होता है वही आपसे पूछा गया है, तो बढ़ता है पर जो देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि डायनेमो बदलता है, तो पर जो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है पर जो बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है पर बच्चों, तो प्रतिरोध कहलाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा 22वां प्रश्न आपको बताना है कि स्नेल के नियम में अचर होते हैं पर बच्चों, तो प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग जो होते हैं ना बच्चों क्या होते हैं, अचर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 7 से अधिक होगा ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इस शिक्षा नाउ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे सभी पेपर आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मैग्नीशियम की परमाणु यहाँ पे संख्या 12 है, तो इसकी वैलेंसी पूछा जा रहा है, संयुक्ता पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक हो जाएगा, जो सॉरी 24 का जो है ना 2 हो जाएगा संयुक्ता, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर जी एक बॉन्ड होते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ पे सेंट्रल एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा गया प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ना सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यहाँ पे सोडियम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम के बृहत्तम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आर्गन की परमाणु संख्या पूछा गया आपके सेंट्रल एग्जाम में, तो आर्गन की परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला जो अधातु होता है ना पर जो क्या होता है, ब्रोमीन होता है, अधातु पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर को फटाफट से लिखते हुए चलिए। पर जब कली चुना पर क्या जला मतलब जल डाला जाता है तब जो है पर जो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है, तो इसमें से उपधातु एंटीमनी यानी कि Sb हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे निम्नांकित में से कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल को जो है पर जो शराब की एथेनॉल जी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल को शराब के रूप में उपयुक्त किया जाता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ये CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार की समायवी है प्यारे बच्चों, तो ये क्रियाशील समायवी है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संघटक है, तो बायोगैस का संघटक इनमें से कौन है प्यारे बच्चों, तो 35 का CH4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथेन। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनोड से बनाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी में दिया हुआ है। यहाँ पे ड्यूराल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है प्यारे बच्चों, तो SN का है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है।
अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक एसिड का आयुर्पेक नाम क्या होता है? तो मेथोनोइक या एथोनोइक, तो एथोनोइक अम्ल होता है पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है कि एथोनिक सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो पहले बच्चों C2H4 बनता है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे लास्ट में प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है बच्चों? तो Fe नहीं करती, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बच्चों यहाँ पे पेपर को पूरा बता चुके 1 से लेकर 40 तक, सभी को अच्छी तरीके से रट लीजिए पहले बच्चों, सभी का आंसर को लिख लीजिए पहले बच्चों, जो विद्यार्थी नहीं लिखे हैं। और यहाँ पे जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, शिक्षा नव की इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पहले बच्चों, और यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहले बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले पेपर के साथ। थैंक यू।